नमस्कार दोस्तों, मेरे रियल टिप्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आज की मेरी कहानी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। कहा जाता है कि नीम करोली बाबा का नाम सुनते ही भक्तों के मन में श्रद्धा उमड़ने लगती है। उन्हें हनुमान जी का परम भक्त माना जाता है और आज भी उनके अनुयायी उनकी सीखों पर चलते हैं। बाबा का जीवन चमत्कारों और दिव्य घटनाओं से भरा हुआ था। कहा जाता है कि वे बिना कुछ कहे ही लोगों के मन की बातें जान लेते थे और उनकी परेशानियों का समाधान कर लेते थे। बाबा का असली नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के अकबरपुर जिले में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। केवल 11 साल की उम्र में उनकी शादी हो गई थी, लेकिन उनका मन सांसारिक जीवन में नहीं लगता था। उस समय उन्होंने पिता के कहने पर परिवार की जिम्मेदारियां निभाई। उनके 2 बेटे और एक बेटी भी हुई, लेकिन उनका मन सदैव अध्यात्म और प्रभु भक्ति में डूबा रहता था। माना जाता कि मात्र 17 साल की उम्र में ही उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति हो गई थी और उनके गुरु स्वयं हनुमान जी थे। कहा जाता है कि एक बार बाबा ट्रेन से बिना टिकट यात्रा कर रहे थे। जब टिकट चेकर ने उन्हें पकड़ा तो गुस्से में अगले स्टेशन नीम करोली पर उतार दिया। बाबा शांत स्वभाव से मुस्कुराए और प्लेटफार्म पर बैठकर अपना चिमटा धरती में काट दिया। तभी एक अद्भुत घटना घटी। पूरी ट्रेन हिलकर भी आगे नहीं बढ़ सकी। इंजन गरज रहा था, धुआं निकल रहा था, लेकिन गाड़ी जैसे किसी अदृश्य शक्ति से थम गई थी। यात्री घबरा गए और अधिकारी भी परेशान हो गए। अंत में सबने बाबा से क्षमा मांगी। बाबा ने कहा कि ट्रेन तभी चलेगी जब यहाँ एक स्टेशन बनाया जाएगा ताकि आसपास के गांव वालों को सुविधा मिले। अधिकारियों ने शर्त मान ली और जैसे ही बाबा ने चिमटा उठाया, ट्रेन चल पड़ी। तभी से लोग उन्हें नीम करोली बाबा के नाम से जानने लगे और वही स्थान आज भी आस्था का प्रतीक है। बाद में बाबा ने उत्तराखंड के नैनीताल जिले में कैंची धाम आश्रम की स्थापना की। यहाँ हनुमान जी का भव्य मंदिर बना और यह स्थान धीरे धीरे विश्व में प्रसिद्ध हो गया। कहा जाता है कि बाबा को ठंड से विशेष लगाव था, इसलिए आज भी यहाँ कंबल चढ़ाने की परंपरा चली आ रही है। भक्त मानते हैं कि कंबल चढ़ाने से बाबा प्रसन्न होते हैं और जीवन की परेशानियां दूर करते हैं। नीम करोली बाबा केवल एक संत नहीं थे, बल्कि भक्तों के लिए एक दिव्य शक्ति और मार्गदर्शक थे। उनके जीवन की घटनाएं आज भी लोगों को प्रेरणा देती हैं, चाहे उनकी करुणा हो या उनके चमत्कार। हर कथा यही सिखाती है कि सच्चे संत का हृदय सदैव लोक कल्याण के लिए धड़कता है।